अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी और असद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, अटैच हो गए और एक दूसरे से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिसके बाद रूमी अपने घर पे जाती है, यानी अपनी भाभी छोटी भाभी से मिलने के लिए। लेकिन जो बड़ी भाभी की वालदा हैं वो तो रूमी को इस घर में आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। यानी वो तो यही सोच रही है बस इस घर पे मेरी बेटी का राज हो, मेरी बेटी का कब्जा हो, क्योंकि उनकी छोटी बेटी की शादी इस घर में जो नहीं हो सकी, इसलिए सब कुछ बदले ले रही हैं। जब रूमी वहाँ पर आती है अपनी छोटी भाभी से मिलने के लिए तो असद भी उसके साथ होता है, लेकिन उसकी मुमानी यह बातें कुछ ऐसी कड़वी बातें कर देती हैं असद के सामने कि रूमी जब इस घर में आती है इस घर में हंगामा और फसाद होता है। ये बात सुन के असद एकदम परेशान और दुखी हो जाता है, जिसके बाद असद यही कहता है कि अगर ऐसी ही बात है फिर रूमी इस घर में आइंदा कभी भी नहीं आएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी असद के साथ वापस आ रही होती है, गाड़ी में बैठी होती है। जिसके बाद असद कहता है कि रूमी तुम्हारे खिलाफ में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे लिए सब कुछ अल्फाज अदा किए जाए। जिसके बाद रूमी बहुत ज्यादा खुश होती है। रूमी यही कहती है असद से कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा चाहने वाला मुझे मिला है, जो मेरी इज्जत करवाता भी है और मुझे दिलाता भी है। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। जब रूमी घर पे आती है तो घर पे एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। यानी रूमी की जो जेठानी है, यानी देवरानी, जो छोटी देवरानी है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो यही कहती है अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार रूमी होगी, यानी रूमी की वजह से सब कुछ मेरे बच्चे के साथ होगा। बेचारे के ऊपर कुछ ना कुछ नए इल्जामात लग जाते हैं। जिसके बाद रूमी और असद एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा रूमी की सास से, जिसके रूमी की सास यही कहती है असद से कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार रूमी होगी, और ये जिसने अपने इशारों पे निशान लिया ना तुम्हें, ये सब कुछ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं खिलाफ हूँ मोहब्बत की शादी के। ये सब कुछ बेचारी रूमी चुपचाप सहती रहती है, लेकिन अब असद बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बल्कि रूमी का पूरा साथ देगा। हर मुश्किल लम्हे में, हर मुश्किल वक्त में उसको साथ देगा और किसी की कोई बातें, उनको इल्जाम बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा, बल्कि खुद उनका जवाब देगा। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ड्रामा नाज़रीन तकदीर के हवाले से बनाया गया है, यानी दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ फैमिलीज के इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि इन दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल बन जाएगी। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी और असद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, अटैच हो गए और एक दूसरे से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिसके बाद रूमी अपने घर पे जाती है, यानी अपनी भाभी छोटी भाभी से मिलने के लिए। लेकिन जो बड़ी भाभी की वालदा हैं वो तो रूमी को इस घर में आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। यानी वो तो यही सोच रही है बस इस घर पे मेरी बेटी का राज हो, मेरी बेटी का कब्जा हो, क्योंकि उनकी छोटी बेटी की शादी इस घर में जो नहीं हो सकी, इसलिए सब कुछ बदले ले रही हैं। जब रूमी वहाँ पर आती है अपनी छोटी भाभी से मिलने के लिए तो असद भी उसके साथ होता है, लेकिन उसकी मुमानी यह बातें कुछ ऐसी कड़वी बातें कर देती हैं असद के सामने कि रूमी जब इस घर में आती है इस घर में हंगामा और फसाद होता है। ये बात सुन के असद एकदम परेशान और दुखी हो जाता है। जिसके बाद असद यही कहता है कि अगर ऐसी ही बात है फिर रूमी इस घर में आइंदा कभी भी नहीं आएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी असद के साथ वापस आ रही होती है, गाड़ी में बैठी होती है। जिसके बाद असद कहता है कि रूमी तुम्हारे खिलाफ में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे लिए सब कुछ अल्फाज अदा किए जाए। जिसके बाद रूमी बहुत ज्यादा खुश होती है। रूमी यही कहती है असद से कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा चाहने वाला मुझे मिला है, जो मेरी इज्जत करवाता भी है और मुझे दिलाता भी है। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। जब रूमी घर पे आती है तो घर पे एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। यानी रूमी की जो जेठानी है,
यानी देवरानी जो छोटी देवरानी है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो यही कहते हैं अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार रूमी होगी, यानी रूमी की वजह से सब कुछ मेरे बच्चे के साथ होगा। बेचारे के ऊपर कुछ ना कुछ नए इल्जामात लग जाते हैं, जिसके बाद रूमी और असद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा रूमी की सास से, जिसके रूमी की सास यही कहती है असद से कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार रूमी होगी, और ये जिसने अपने इशारों पे निशान लिया ना तुम्हें, ये सब कुछ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं खिलाफ हूँ मोहब्बत की शादी के। ये सब कुछ बेचारी रूमी चुपचाप सहती रहती है, लेकिन अब असद बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बल्कि रूमी का पूरा साथ देगा, हर मुश्किल लम्हे में, हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा, और किसी की कोई बातें, उनको इल्जामात बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा, बल्कि खुद उनका जवाब देगा। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ड्रामा नाज़रीन तकदीर के हवाले से बनाया गया है, यानी दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ के इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि इन दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल बन जाएगी। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी और असद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, अटैच हो गए, और एक दूसरे से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिसके बाद रूमी अपने घर पे जाती है, यानी अपनी भाभी छोटी भाभी से मिलने के लिए, लेकिन जो बड़ी भाभी की वालदा हैं वो तो रूमी को इस घर में आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, यानी वो तो यही सोच रही है बस इस घर पे मेरी बेटी का राज हो, मेरी बेटी का कब्जा हो, क्योंकि उनकी छोटी बेटी की शादी इस घर में जो नहीं हो सकी, इसलिए सब कुछ बदले ले रही हैं। जब रूमी वहाँ पर आती है अपनी छोटी भाभी से मिलने के लिए, तो असद भी उसके साथ होता है, लेकिन उसकी मानी यह बातें कुछ ऐसी कड़वी बातें कर देती हैं असद के सामने कि रूमी जब इस घर में आती है, इस घर में हंगामा और फसाद होता है। ये बात सुन के असद एकदम परेशान और दुखी हो जाता है, जिसके बाद असद यही कहता है कि अगर ऐसी ही बात है फिर रूमी इस घर में आइंदा कभी भी नहीं आएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी असद के साथ वापस आ रही होती है, गाड़ी में बैठी होती है, जिसके बाद असद कहता है कि रूमी तुम्हारे खिलाफ में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे लिए सब कुछ अल्फाज अदा किए जाए। जिसके बाद रूमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। रूमी यही कहती है असद से कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा चाहने वाला मुझे मिला है, जो मेरी इज्जत करवाता भी है और मुझे दिलाता भी है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। जब रूमी घर पे आती है तो घर पे एक नया स्यापा, नया ड्रामा शुरू हो जाता है, यानी रूमी की जो जेठानी है, यानी देवरानी जो छोटी देवरानी है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो यही कहते हैं अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार रूमी होगी, यानी रूमी की वजह से सब कुछ मेरे बच्चे के साथ होगा। बेचारे के ऊपर कुछ ना कुछ नए इल्जामात लग जाते हैं, जिसके बाद रूमी और असद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा रूमी की सास से, जिसके रूमी की सास यही कहती है असद से कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार रूमी होगी, और ये जिसने अपने इशारों पे निशान लिया ना तुम्हें, ये सब कुछ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं खिलाफ हूँ मोहब्बत की शादी के। ये सब कुछ बेचारी रूमी चुपचाप सहती रहती है, लेकिन अब असद बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बल्कि रूमी का पूरा साथ देगा, हर मुश्किल लम्हे में, हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा, और किसी की कोई बातें, उनको इल्जामात बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा, बल्कि खुद उनका जवाब देगा। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ड्रामा नाज़रीन तकदीर के हवाले से बनाया गया है, यानी दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ के इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि इन दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल बन जाएगी। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को,
और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रोमियो और असद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, अटैच हो गए और एक दूसरे से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिसके बाद रूमी अपने घर पे जाती है, यानी अपनी भाभी छोटी भाभी से मिलने के लिए। लेकिन जो बड़ी भाभी की वालदा हैं वो तो रूमी को इस घर में आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। यानी वो तो यही सोच रही है बस इस घर पे मेरी बेटी का राज हो, मेरी बेटी का कब्जा हो, क्योंकि उनकी छोटी बेटी की शादी इस घर में जो नहीं हो सकी, इसलिए सब कुछ बदले ले रही हैं। जब रूमी वहाँ पर आती है अपनी छोटी भाभी से मिलने के लिए तो असद भी उसके साथ होता है, लेकिन उसकी मुमानी यह बातें कुछ ऐसी कड़वी बातें कर देती हैं असद के सामने कि रूमी जब इस घर में आती है इस घर में हंगामा और फसाद होता है। ये बात सुन के असद एकदम परेशान और दुखी हो जाता है, जिसके बाद असद यही कहता है कि अगर ऐसी ही बात है फिर रूमी इस घर में आइंदा कभी भी नहीं आएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी असद के साथ वापस आ रही होती है, गाड़ी में बैठी होती है, जिसके बाद असद कहता है कि रूमी तुम्हारे खिलाफ में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ अल्फाज अदा किए जाए। जिसके बाद रूमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। रूमी यही कहती है असद से कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा चाहने वाला मुझे मिला है, जो मेरी इज्जत करवाता भी है और मुझे दिलाता भी है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। जब रूमी घर पे आती है तो घर पे एक नया स्यापा, नया ड्रामा शुरू हो जाता है। यानी रूमी की जो जेठानी है, यानी देवरानी, जो छोटी देवरानी है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वो यही कहते हैं अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार रूमी होगी, यानी रूमी की वजह से सब कुछ मेरे बच्चे के साथ होगा। बेचारे के ऊपर कुछ ना कुछ नए इल्ज़ामात लग जाते हैं। जिसके बाद रूमी और असद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा रूमी की सास से, जिसके बाद रूमी की सास यही कहती है असद से कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार रूमी होगी, और ये जिसने अपने इशारों पे निशान लिया ना तुम्हें, ये सब कुछ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं खिलाफ हूँ मोहब्बत की शादी के। ये सब कुछ बेचारी रूमी चुपचाप सहती रहती है, लेकिन अब असद बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बल्कि रूमी का पूरा साथ देगा, हर मुश्किल लम्हे में, हर मुश्किल वक्त में उसको साथ देगा, और किसी की कोई बातें, उनको इल्ज़ामात बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा, बल्कि खुद उनका जवाब देगा। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ड्रामा नाज़रीन तकदीर के हवाले से बनाया गया है, यानी दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ के इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि इन दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल बन जाएगी। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।